हम आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी और राजद की सरकार बनी है और इस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, शिक्षा मंत्री रह चुके और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बंधु तिर्की जी ने हमारे तुरी समाज के लोगों के लिए संज्ञान लिया है। उनका कार्यक्रम आगामी खलारी में 2 दिन पहले था और वो खलारी गए हुए थे और उनसे हमारी जब बात हुई तो वो हमसे पूछने लगे कि तुरी समाज के लोगों का क्या काम है झारखंड में और तुरी समाज का आबादी कितने हैं पूरे झारखंड में। तो हम उनको बताए थे कि हमारी तुरी समाज पूरे भारत देश में आज 14 लाख तुरी समाज है और पूरे झारखंड में 8 लाख तुरी समाज के लोग हैं और तुरी समाज आज अनुसूचित जाति के सबसे निचले तबके में आते हैं, जिसका नंबर हम लोगों का 22 नंबर जो लास्ट नंबर में तुरी समाज आते हैं और हम सब बहुत अछूता महसूस करते हैं। आज तुरी समाज के लोगों को घृणा की भावना से देखा जाता है और तुरी समाज का उत्थान के लिए आगे बढ़ाने वाला उनका ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है और ना ही उनकी बातों को कैबिनेट में कोई उठाने वाला है। तो इन सभी बातों को लेकर के बंधु तिर्की जी से हमारी बात हुई थी और बंधु तिर्की जी ने हम सभी का संज्ञान लिया और वो बोले थे आज का डेट हम लोगों का भी 6 बजे का दिए हैं कि आप अपने तुरी समाज के पूरे प्रदेश से सभी जिला से 5-5 लोग कमेटी के लोगों को बुलाइए, जिला अध्यक्षों को बुलाइए और मैं उन लोगों के साथ में बैठना चाहता हूं और तुरी समाज की समस्याओं को सुनना चाहता हूं। तो आज हमारे तुरी समाज के लोग झारखंड यहाँ पहुँचे हैं और अभी हमारी बात। आपकी समस्या क्या क्या वहाँ बताएंगे? हमारी यही समस्या है कि आज तक हमारे तुरी समाज के लोगों को कहीं कोई जगह नहीं दिया गया है, या चाहे टिकट की बात हो, चाहे बोर्ड निगम की बात हो, आयोग की बात हो, किसी को तुरी समाज को कुछ नहीं मिला है। हमारे तुरी समाज के लोगों को कहीं भी अनुसूचित जाति के अंदर जो भी नौकरियां आती है उस नौकरियों से वंचित रहना पड़ा है। हमारे समाज के लोगों का जो अपना जमीन है उस जमीन को दबंग लोग लूट ले रहे हैं और उस जमीन पर भी हमारा अपना हक अधिकार नहीं रह रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम अभी हमारे कैबिनेट मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी और बंधु तिर्की जी से मुलाकात करें। खास मुद्दा जानना चाहे आप नजदीकी में बताइए, कहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों को बताएं। नाम बताओ, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम इंदिरा देवी हुआ, मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हूँ और प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष की पोस्ट पर हूँ। आप क्या समस्या बताएंगे जाकर? सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि हमारे बातों को ना आपके द्वारा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ना आपके द्वारा ना सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, जिस कारण से हमारी उपेक्षा हो रही है और हम सरकार की सारी योजनाओं को लाभ हमारे जो नीचे पैदान पर हैं, जो हमारे लोग नीचे पैदान पर हैं, वो नहीं पहुंच पाता है, न ले पाते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण है शिक्षा में हमारी स्थिति बहुत नीचे स्तर का है। रहा सामाजिक स्थिति में, समाज में जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। सामाजिक स्तर पर हम लोग जागरूक उस तरह का नहीं हो पा रहे हैं, ये सब समस्या है। तीसरा है राजनीतिक भागीदारी में हमारी शून्य है। हमारे बीच में राजनीति के जो द्वार है वो नहीं खुल पाया है, इसलिए कि हम लोग राजनीतिक भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। राजनीति में बोर्ड निगम, जैसे अभी इंदिरा जी बताई, बोर्ड निगम या पार्टी का कोई भी दल से टिकट, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टी भी हम लोग को इग्नोर करती है। इसलिए हम लोग को ये मुख्यतः मांग है और इस मांग को लेकर हम जा रहे हैं अपने मंत्री महोदया के पास, अपने विचारों को रखेंगे। साथ ही साथ हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि हम जहाँ है, जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, उस जाति का अस्तित्व आज खतरे में पड़ा हुआ है। जो उसका पुश्तैनी धंधा है प्राय मृत प्राय हो गया है। हम लोगों का कोई पुश्तैनी धंधा में उस तरह का आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगा। उसको लेकर हम लोग मंत्री महोदया से मिलकर बात रखेंगे और उसका एक उचित समाधान सोचेंगे, कहेंगे कि उचित इस समस्या का समाधान कैसे हो। साथ ही सामाजिक स्थिति पर जो चर्चाएं हो रही है आज देश का और कई राज्यों में, हमारे यहाँ ये घटना सामाजिक स्तर पर होता है कि हमारे पास जमीन रहते हुए भी हम निर्बल हैं और असक्षम होने के चलते दूसरे लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसका हम लोग ताज़ा उदाहरण है। अभी अभी हमारे मीडिया बंधु भाई ने कहा है कि गिरिडीह में 1 महीना तक जमीन जो है तुरी समाज का जमीन था, जो अन्य मोहम्मडन समाज के लोगों ने लूट कर रखा था। हम लोग डीसी से मिलकर, डीसी साहब ने ज्ञापन दिया और आश्वासन दिया
प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डीसी साहब बोले कि ठीक है, हम तुरंत टीम देते हैं। हमारे साथ टीम गई और वो जगह को मुक्त कराया गया है। ये पिछले 3-4 महीने पहले की घटना की बात है। ये हमारे यहाँ सामाजिक स्थिति है, इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हमारी स्थिति कैसे मजबूत हो। जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें प्राथमिकता के आधार पर हमको समाज में वो योजनाओं का लाभ मिले, प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिले और इसका लाभ हम लोग अपने नीचे स्तर के नीचे पैदान पर हैं उसके पास जाए और सरकार को लाभ हो। झारखंड में कितना % है आप लोग? झारखंड में हमारी आबादी जो है 7 से 8 लाख के बीच में है। ये बताइए, आप मीडिया के साथ और पार्टी या बड़े पॉलिटिशियन के साथ कहां तक पहुंचे हैं जो आपका संज्ञान नहीं लिया गया? हमारे यहाँ हर पूरी समाज के लोग हर दल में, हर छोटे छोटे बड़े दल या क्षेत्रीय दल है सब में हैं। सब अपने अपने स्थिति में काम कर रहे हैं। विगत जो चुनाव हुआ उसमें हमारे बीच में अभी भी हमारी महिला दीदी खड़ी है। बहुत अथक प्रयास हम अपने लेटर पैड पर भी लिख के कई बार दिया है। जो दल के, राष्ट्रीय दल के, चाहे वो प्रभारी हो या अध्यक्ष हो या उनका मुखिया हो, उनको हम लोग बजाबते मिल के लिखित दिया है कि हमारे लोग को भी स्थान मिलना चाहिए और जगह मिलने का प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को देना चाहिए। ये हम लोग ने बात रखा है। लेकिन किसी भी दल, यहाँ तक क्षेत्रीय दल जो अभी निर्माण हुआ है वो दल भी हम लोगों को कहीं कोई स्थान नहीं देने का काम आपको नहीं देखा गया कि बड़े धरना, बड़े प्रदर्शन हुआ है साथ में जो है? नहीं, बड़े धरना प्रदर्शन हम लोग कई जगह, हमारा समाज तो यही संगठन का काम है कि हमारा धरना प्रदर्शन और मीटिंग सभा का आयोजन कर रहा है और करते आ रहा है और करते रहेंगे। इसी मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर करते रहेंगे। परिचय बता दीजिए। मोतीराम मिर्धा, अखिल भारतीय झारखंड तुरी समाज प्रदेश अध्यक्ष। आपका समाज आगे बढ़ेगा उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो संज्ञान लिए हैं आदरणीय बंधु तिर्की जी, और मेरी समाज को जानने का उनमें एक जिज्ञासा हुई है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा समाज झारखंड में मुख्यतः करीब सभी जिला में है कम बेशी, और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम लोग झारखंड मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं और झारखंड मूवमेंट में हम 22 साल लगातार रहे, आसू में भी रहे और अभी वर्तमान में भी हम जो है सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आसू के महासचिव पद पर है। लेकिन हमें हमारे समाज के प्रतिनिधित्व में बहुत ही कमी है और हम राजनीतिक रूप से भी शिकार हो रहे हैं। सामाजिक रूप से तो होते आए हैं, शैक्षणिक रूप से होते आए हैं, आर्थिक रूप से भी होते आए हैं। हम लोग आगे आना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को कोई आगे हाथ खींचने वाला नहीं मिल पाता। उसकी लड़ाई है और आदरणीय अभी बंधु तिर्की जी के पास जा रहे हैं। देखते हैं हमारे बारे में कितना वो सोच पाते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे आपको। सरजीत मिर्धा, झारखंड आंदोलनकारी, वर्तमान में अभी आसू पार्टी महासचिव। अपने समाज के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। आपके समाज के लिए हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या बड़े बड़े संगठनों या संस्थानों हो, जो राज्य लेवल का या केंद्र लेवल का, सभी ने देते हैं, लेकिन आप लोग ले नहीं पाते। कहीं ना कहीं आप ही लोग में फूट है। जी, ये तो बात आप जो बोले उसमें आपके बात से हम सहमत है। लेकिन आज जो हम लोग के मतलब प्रतिनिधि करता है, आज जो मतलब हम लोग के समाज में आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हमें पीछे खींचने का कोशिश करते हैं, चाहे वो बदनाम करके या फिर नीचा दिखा के इस तरह से बदनाम करने का कोशिश करते हैं। और आज देखा जाए तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम लोग का समाज के लिए सब आगे आ रहे हैं, ये बहुत गलत है। आज देखा जाए तो हम लोग का समाज का आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है। तो हमारे एससी समाज के बच्चे को क्या हक नहीं है नौकरी करने का, हक नहीं है आगे बढ़ने का? हम लोग को देखा जाए तो हम लोग के समाज में आज तक ना महिला को आगे बढ़ने दिया गया है, ना पुरुष को आगे बढ़ने दिया गया है। जहाँ भी कोई आगे आता है, कोशिश करता है बढ़ने का, तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ को लेके पीछे कर दिया गया है। अच्छा, जिस प्रकार आप भाई आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ का सरकार तो आप लोग का फंड जो है खर्चा नहीं कर पाती, चाहे जो भी सरकार आई वापिस कर दिया जाता है केंद्र में। आप लोग लड़ के क्यों नहीं फंड? वो तो देखिए, हमारे आदरणीय बंधु तिर्की जी हमारे समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। अभी हम लोग सब मिलके उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और वो हम लोग का समाज का जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज को आगे लाने में प्रयास कर रहे हैं। परिचय दीजिए।
अर्चना मिर्धा, कांग्रेस नेत्री, महानगर महासचिव। समाज के लेकर के यहाँ बैठकें कर रहे हैं। देखिए, हमारा समाज अत्यंत ही पिछड़ा हुआ, दलित महादलित है। महादलित में हम लोग में हैं, हमारी संख्या कम है अन्य अनुसूचित जातियों की संख्या की अपेक्षा। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि मैं 1931 के पूर्व ब्रिटिश काल में हमारा समाज आदि अनुसूचित जनजाति में था, जिसे 1936 में कटअप करके अलग कर दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे समाज को पुनः अनुसूचित जनजाति में, शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लिया जाए। यही मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार राम है और मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूं।